सभी बच्चों को नमस्कार। मैं हूं दुर्गा पारधी। मैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूं। तो आइए देखते हैं। ये उस समय की स्थिति होगी जब साझेदारों के मध्य कोई एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है। तो उसमें दो कंडीशन होती है और दो कंडीशन के अनुसार हम लाभ हानि ज्ञात करते हैं। तो पहला कंडीशन है वहाँ जब साझेदार निवृत्त साझेदार के लाभ का हिस्सा पुराने अनुपात में ही प्राप्त करते हैं। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो उनमें में से जो अनुपात है उसे पुराने साझेदार प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं वो उसे हम देख लेते हैं। जिसके लिए हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है। दिलीप, राज तथा देव 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4 के लिए लाभ हानि का विभाजन करते हैं। यदि राज फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। सॉल्व में हम सबसे पहले लिखेंगे साझेदार जो अपने को प्रश्न में दिया है, दिलीप, राज और दीप। अब उनका लाभ अनुपात है 1/2, 1/4 और 1/4। अवकाश कौन ग्रहण करता है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ अवकाश ग्रहण करने वाला राज है, फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। तो उसके सामने हम ऐसा सर्कल लगा लेते हैं। इसका कहने का यह मतलब है कि फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है राज। अब बचे जो साझेदार हैं और उनका अनुपात लिख लेते हैं। अब हमारे पास शेष साझेदार बचे हुए हैं तो दिलीप और देव बच गए। ये दोनों ही साझेदारों का हम नया लाभ अनुपात ज्ञात करेंगे। तो नया लाभ अनुपात ज्ञात करने के लिए इनका पुराना अनुपात है 1/2 और 1/4। यहाँ पर देखेंगे तो हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अतः हर बराबर करने के लिए फिर वही वो प्रोसेस जो मैं आपको पिछली कक्षा में बता दी हूँ। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4, भाग दिए और ऊपर जाकर गुना किए तो 2 आया। यहाँ भी वही प्रोसेस, भाग दिए और ऊपर जाके गुना किए तो 1 आया। अलग कर देंगे तो 2/4 अनुपात 1/4 अनुपात, ये अलग हो गया। अब हमारे पास हर भी बराबर हो गया तो हम नया अनुपात निकाल लेते हैं। तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात होगा हमारे पास 2:1, जो कि दिलीप और देव का, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी कंडीशन। हमारी दूसरी कंडीशन है जब शेष साझेदार निवृत्त होने वाले साझेदार के लाभ का भाग एक निश्चित अनुपात में खरीद लेते हैं या क्रय कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए प्रश्न दिया हुआ है। सोनू, मधुर और टिंकू एक फर्म में 6/14, 5/14 और 3/14 के लाभ का विभाजन करते हैं। मधुर फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तथा सोनू और टिंकू उसके लाभ को 2:3 अनुपात में खरीद लेते हैं। तो साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है मधुर और उसके बाद लाभ अनुपात ज्ञात करना है ना। तो देख लेते हैं हल। तो हमारे पास प्रश्न में दिए हैं सबसे पहले साझेदार सोनू, मधुर और टिंकू। उनका लाभ अनुपात है 6/14, 5/14 और 3/14। अब अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है मधुर, तो मधुर के सामने हम यहाँ पे सर्कल लगाते हैं, मतलब ये साझेदार अवकाश ग्रहण कर लिया है। अब अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार मधुर है और इसके इस भाग को सोनू और टिंकू 2:3 में खरीद लेते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं उसे। देख लीजिए, सोनू मधुर से क्रय करता है तो मधुर का हिस्सा सोनू खरीद लेता है। तो मधुर का हिस्सा है कितना, 5/14 भाग। ये 5/14 भाग को 2:3 में खरीद लेते हैं तो 2/5 में खरीद लेता है। आपस में गुणा करने पर 10/70 आएगा। इसे हम शॉर्ट कर दिए, छोटा कर दिए काट कर, तो 1/7। ये रहा सोनू का हिस्सा कि सोनू ने मधुर से खरीदा। सेम ऐसा ही टिंकू ने मधुर के हिस्से को खरीदा है 3/5 अनुपात में। तो आइए देख लेते हैं। ये रहा टिंकू का भाग, टिंकू ने मधुर से क्रय किया तो 5/14 भाग मधुर का है, गुना 3/5 के अनुपात में क्रय करता है तो आया 15/70। इसको हम काट लिए 5 से तो 3/14। अब हम आगे का देखते हैं। आगे के प्रोसेस में सोनू और टिंकू का नया हिस्सा निकालेंगे। सोनू के लाभ का नया हिस्सा अगर हम देखते हैं तो पुराना हिस्सा है 6/14 प्लस
1/7 जो उसने मधुर से खरीदा है, ये वाला। अब दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आया 8/14। ये प्रोसेस तो आपको पता ही है। अब हम देखते हैं टिंकू का। टिंकू के लिए यदि हम देखते हैं तो उसका पुराना हिस्सा है 3/14 प्लस 3/14 जो ये खरीद कर लाया है, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। एलसीएम लिए 14, फिर मेरे द्वारा बताया गया है कि नीचे भाग देंगे, हर के साथ भाग दिए, अंश के साथ गुणा, तो करने पर आया 3 + 3, तो आपस में जोड़ दीजिए तो 6/14। ये हुआ टिंकू का नया भाग। अतः हम नया लाभ अनुपात देखते हैं सोनू और टिंकू का। तो 8/14 6/14, तो 8 और 6 को अगर हम 2 से काटते हैं तो 4:3, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों ही विधियां अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।